Hi everyone, welcome to our YouTube channel Simran's Chemistry class. So today our topic is ionic strength. Today our topic is ionic strength, जो कि electrochemistry का एक बहुत important topic है. So basically let's understand what is ionic strength. So इसके नाम में सब कुछ है. Strength means measure of electrical intensity due to ions. Means ionic strength means measure of electrical intensity due to presence of ions. Let's write a definition. Ionic strength is measure of electrical intensity due to presence of ions. So ये इसकी डेफिनेशन है. अब हम इसके फॉर्मूला पे चलते हैं. अब इसका फॉर्मूला क्या है? लेट्स राइट इट डाउन. दैट आयनिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से. इसका फॉर्मूला होता है हाफ C1 Z1 स्क्वायर प्लस C2 Z2 स्क्वायर एंड सो ऑन. बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं हाफ समिशन CI ZI स्क्वायर. सो नाउ इस फॉर्मूले की हर एक टर्म को ध्यान से देखते हैं कि इसमें हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सबसे पहले C1, C2 एंड सो ऑन, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. concentration. So basically C1 C2 concentration को represent करते हैं, which can be molality और molarity. तो molality भी हो सकता है, molarity भी हो सकता है, concentration term. Now what are Z1, Z2, Z3 and so on? These are charges on ions. क्योंकि हम ionic strength में ions की बात कर रहे हैं तो हम इनके charges की बात करेंगे, which are Z1 and Z2. So overall formula में, which is half C1 Z1 square plus C2 Z2 square and so on. C's are concentration terms and Z's are charges on ions. So this is its formula. तो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं. सपोज हमारे पास पेपर में कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी गिवन है. सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू हाफ M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर एंड सो ऑन. एंड सपोज क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी की टर्म्स में दिया है तो आयनिक स्ट्रेंथ विल बिकम हाफ M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर, कैपिटल M2 Z2 स्क्वायर एंड सो ऑन. सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूनिट्स. यूनिट्स क्या होंगे आयनिक स्ट्रेंथ के? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि हमारे पास इस फॉर्मूला में बेसिकली चार्जेस के तो कोई यूनिट्स नहीं होते. सो हमारे पास जो यूनिट्स बनेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बनेंगे. सो यूनिट्स ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ विल बी, जो भी कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स होंगे वही आयनिक स्ट्रेंथ का यूनिट होगा. सो बेसिकली अगर पेपर में हमें मोलालिटी दी है, स्मॉल m मीन्स मोलालिटी एंड कैपिटल M मीन्स मोलारिटी. अगर हमें एग्जाम में मोलालिटी गिवन है तो आयनिक स्ट्रेंथ के यूनिट्स बन जाएंगे हमारे पास मोलल, और वी कैन से मोल्स पर केजी विल बी द यूनिट्स ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ. अगर हमें एग्जाम में यूनिट्स दिए हैं, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी के टर्म्स में दी है तो आयनिक स्ट्रेंथ के यूनिट्स बन जाएंगे मोलर, और यू कैन से मोल्स per liter और molar will be the units of ionic strength. So basically जो भी units होंगे concentration के वही units होंगे हमारे पास ionic strength के, units of concentration term, right? So अब हम इस फॉर्मूला को थोड़े से एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दिया NaCl. NaCl will break into ions Na positive and Cl negative. हमें एग्जाम में इसकी मोलालिटी गिवन है. So basically time t is equals to 0 पे तो कुछ नहीं होगा, and after some time its molality will be M. So इसके ionic strength को हम लिख सकते हैं half molality of Na positive times its charge square plus molality of Cl negative times its charge square. So charge on Na positive is +1 and its charge is -1. So your formula will become half M plus 1 square plus M minus 1 square, which will become half M plus M means equals to M. So जितनी भी हमें concentration NaCl की दी होगी वही हमारे पास ionic strength आ जाएगी, and units will be molality only. Right, now let's understand this with the help of another example, which is K2SO4.
सपोज K2SO4 गिवन है, सो ये ब्रेक होगा सोल्यूशन में 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में। सपोज इसकी मोलैलिटी हमें M दी है एंड आफ्टर सम टाइम जो K2SO4 है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इन दोनों आयंस में, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी 2M और इसकी हो जाएगी M। पोटेशियम पे चार्ज है +1, सल्फेट पे चार्ज है -2, तो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ, कॉन्सेंट्रेशन इज 2M, राइट, एंड चार्ज इज +1 का स्क्वायर प्लस इसकी मोलैलिटी है M एंड चार्ज इज -2 का स्क्वायर। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2M प्लस 4M यानी कि 6M/2 विच इज 3M। सो आयनिक स्ट्रेंथ विल बी 3M। जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी होगी K2SO4 की वो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो बेसिकली अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, सो फर्स्ट स्टेप विल बी जो भी हमें इलेक्ट्रोलाइट गिवन होगा उसे हमने सबसे पहले स्टेप में डिसोसिएट करना है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करना है। सेकेंड स्टेप में फिर हमें आयनिक स्ट्रेंथ को इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला हमें आयनिक स्ट्रेंथ को लिखना है। थर्ड स्टेप में हमें हर एक आयन की मोलर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज को लिख के उसकी वैल्यूज को आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में पुट करना है। दैट्स आर स्टेप्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, थर्ड स्टेप में आयंस के चार्ज और कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में उनको आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो अब हम इसको कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन गिवन है, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट what is the ionic strength of 0.008 molar AlCl3 and 0.005 molar KCl solution। KCl solution, ये हमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए AlCl3 और KCl, जिसे हमने एक सोल्यूशन में डाला है AlCl3 एंड KCl, इसका एक सोल्यूशन बनाया है। हमें इस रिजल्टिंग सोल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ बताना है, दैट व्हाट विल बी द आयनिक स्ट्रेंथ। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना, किस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, लाइक दिस, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेप इज दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को हमने आयंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, लाइक दिस। अब हमें इसकी जो मोलैरिटी दी है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन दी है, उससे मैंने कैपिटल M1 सपोज कर लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कैपिटल M2 सपोज कर लिया, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इसको डिसोसिएट करूंगी। सो ये डिसोसिएट होगा M1 और 3M1 की फॉर्म में, इस पे चार्ज लिखूंगी +3, इस पे चार्ज लिखूंगी -1। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास इसकी मोलैरिटी M2 है, आफ्टर सम टाइम ये भी M2 होगा, ये भी M2 होगा, इस पे चार्ज +1 है, इस पे चार्ज -1 है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी, मैं आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखूंगी। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला विल बी हाफ मोलैरिटी M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर प्लस इसको हम सबसे पहले मैं यहाँ पे AlCl3 की बात करती हूँ, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ AlCl3। और अगर हम इसको इन टोटल लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, हम आयनिक स्ट्रेंथ की कंप्लीट फॉर्मूला को लिख सकते हैं, दैट दिस इज M1 3 स्क्वायर प्लस 3M1 -1 स्क्वायर प्लस M2 +1 स्क्वायर प्लस M2 -1 का स्क्वायर। अगर मैं इस फॉर्मूला को इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 9M1 प्लस 3M1 प्लस M2 प्लस M2, राइट। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 12M1 प्लस 2M2 विच विल गिव मी 6M1 प्लस M2। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ M1 और M2 की वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूला में। सो आई विल गेट 6M1 मींस 6 into 0.008 प्लस M2, M2 मींस 0.005। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मोलैरिटी में आएगा एंड दैट विल बी माय आयनिक स्ट्रेंथ। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आयनिक स्ट्रेंथ के। बेसिकली स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए थे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट करना है, फिर आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, फिर चार्जेस और कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है और फिर उसको सारों को आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में पुट करना है। So that's about the ionic strength. I hope आप सबको टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा. If you like our video, then please share, subscribe to our channel. Thank you.